10th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ क्षेत्रमिति और कुछ रेखागणित से संबंधित प्रश्न का जवाब देंगे। वह भी आपको 2 चर या 1 चर में संबंधित होगा। जैसे अभी एक बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है और वहाँ समस्या हो जाता है, इसलिए प्रश्न पे डायरेक्टली हम लोग प्रश्न पे आ गए। यहाँ पे क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करें। इसका मतलब है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया और इसमें ए, बी और सी। तो कर्ण की लंबाई आपका 13 सेंटीमीटर फिक्स किया हुआ है, यहाँ हम लोग 13 दे देंगे, 13 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद अब इस दोनों भुजा में संबंध दिया हुआ है, तो जब संबंध दिया हुआ हो वैसे प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जिससे कम, जिससे अधिक, जिसका गुना और जिसका भागा, उसी चीज को हम लोगों को मानना होगा एक वेरिएबल में अगर चल रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो थोड़ी देर के लिए हम आधार इसको अगर मान लेते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। तो इससे ये आपका कितना कम हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। अब जो ये दोनों भुजा है इसकी माप निकालना है, तो हम लोग क्या करें, इसको x में समीकरण लाने के लिए पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। यहाँ तो पाइथागोरस से यहाँ लिखेंगे त्रिभुज माना, पहले तो माना कि हम लोग लिखें माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर x सेंटीमीटर, ये हम लोग मान लिए। और फिर AB बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ये कहाँ से आ गया, प्रश्न से। इसको हम लोग प्रश्न से मान ले कि 7 सेंटीमीटर उससे कम है, तो इसलिए इक्वेशन चाहिए वो किस में आ जाएगा, कर्ण से आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना दिया हो, 13 स्क्वायर, AB x स्क्वायर और AB x नहीं है, AB है x माइनस 7 आपका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया x स्क्वायर। अब इसको हम लोग x में हमारा इक्वेशन आ चुका है, हम लोग अब इसको हम लोग सरल करेंगे। तो पहले इसको वर्ग करें, 169 यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। इसको जोड़कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हम लोग। 169 इस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। और इसको अब उस तरफ ले जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग घटा दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0, 2 और 120। यहाँ 2 कॉमन लेकर इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 को पहले कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, ये फिर रेस्टली यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस
7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका खंड करेंगे तो 60 का खंड करें हम लोग 2 से, ये कितना हो जाएगा 30, 2 से ये हो जाएगा 15, फिर 3 से ये हो गया 5, तो 5 तिहाई 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 4 नहीं हो पाएगा, तो 3 दूना 6 दूना 12 और 7, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 दूना 5 माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ इससे जो मान्य आवेगा वो अमान्य होगा, और यहाँ हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से सुने, वो ट्रैक्टर जा रही है तो फिर डिस्टर्ब तो थोड़ा सा हो ही जाता है। रोड के साइड में हमारा ये व्यवस्था है, जहाँ हमको आपका वीडियो तैयार कर रहे हो जस्ट रोड के बगल में है, वो काफ़ी एंगेज है, तो बिजी रोड है। तो यहाँ पे मान निकालेंगे तो x बराबर 12 और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, ये क्या हो गया, अमान्य है, अमान्य हो गया। तो x किसका मान हो गया, BC का। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और फिर शीर्ष लंब आपका कितना हो जाएगा, शीर्ष लंब बराबर 12 माइनस 60, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये जवाब हो गया। तो इस प्रकार से ये काफी आसान था, फिर भी एक मरतबा आप इस वीडियो को देख के और जरूर से जरूर जाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन इस मरतबे आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। अब उसके आगे का क्वेश्चन जो दे रहे हैं, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ हो गया कि सबसे पहले तो वह सर्कल के अंदर होगा, और उसमें भी एक गुण, उस चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण है कि उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वह संपूरक होते हैं, मीन्स उस दोनों का योग कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो एज ए फिगर हम आपको समझा देते हैं, ये ABCD, अगर नाम दे दिए ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। जो जहां मान है उस मान को हम लोग डालते 2x प्लस 4, बी का मान है y प्लस 3, कंटिन्यू मान डालना पड़ेगा 2y प्लस 10, और इसका मान दे दिए हुए है 4x माइनस 5। तो इस प्रकार से ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो बताएं इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री में, ये दोनों संपूरक होता है। तो इस दोनों से एक इक्वेशन ले आएंगे, फिर इस दोनों से एक इक्वेशन ले आके और फिर मान निकाल लेंगे, उस मान को यहाँ रखेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, y का यहाँ, फिर y का यहाँ, z x का यहाँ, तो फिर चारों कोण हमारे पास आ जाए। ये बहुत ही आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिगर में हम उसके मान को दे दिए हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण C, A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। इस 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 बराबर कितना होगा, 180। तो 2x प्लस 2y प्लस 14 बराबर हो जाएगा कितना, 180। 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, यहाँ होगा 1। अब
x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 166 बटे 2, 8 दूना 16 और 2 तिया 6। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब ये चूंकि एक्स वाई में इक्वेशन आ गया तो हमारा पहला उद्देश्य है कि हम एक वाई एक्स और वाई में एक दूसरा इक्वेशन भी लावे जो हमारे इस दोनों से मिल जाएगा। ये इस बी और डी का योग भी हमारा कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए पुनः क्या हो जाएगा बी प्लस डी बराबर कितना होगा 180। ये हो गया y प्लस 3 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 180। इसको सेट करेंगे x प्लस वाई 4x प्लस वाई बराबर 180। ये -2 हो जाएगा तो इधर आगे कितना होगा +2। -5 में से 3 को हम लोग घटाएंगे, -5 प्लस 3 -2 होगा। वो -2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो गया +2 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे 4x प्लस वाई बराबर 182। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों से हम लोगों को मान निकालना है। लुप्तीकरण विधि का उपयोग कर देंगे। ये y और y बराबर है, उसका चिन्ह भी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का काम करेंगे। इस बात को लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ हो गया x प्लस वाई बराबर 83 और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 1 ऐसा। तो यहाँ पे इसको घटाएं, यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा 9 3 12, यहाँ पे 7 बच जाएगा। 17 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे -3x माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 99/3। ये कट जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 33। तो x का मान आपके पास आ गया। अब y का मान निकालने के लिए किसी समीकरण में हम लोग मान को रख देंगे। तो यहाँ पे किस मान समीकरण में रखेंगे इसके लिए हमको चाहिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 में डाल देंगे। इस बात को लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 33 रखने पर रखेंगे तो यहाँ हो जाए x का मान रखना है, ये हो जाएगा 33 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 83। वाई बराबर 83 माइनस 33, ये क्या हो गया 0, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 50 डिग्री। अब इस मान को डाल देंगे और सरल कर देंगे तो सभी कोण हमारे पास आ जाएगा बाई से। कोण A बराबर 2x प्लस 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 33 प्लस 4, ये हो गया 66 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कोण B बराबर, B यहाँ है y प्लस 3, यहाँ हो जाएगा y का मान 50 जोड़ 3, ये हो जाएगा 53 डिग्री। इसके बाद हम लोगों को कहाँ मान डालना होगा C। एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 10। तो y का मान हमारे पास कितना था 50, तो 2 इंटू 50 प्लस 10, ये 100 प्लस 10, ये हो गया 110 डिग्री। और फिर कोण D बराबर 4x माइनस 5, 4 गुने A का मान कितना हमारे पास 33, तो ये 33 माइनस 5, 4 तिहाई 12 1 13 माइनस 5, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 2 और 1 127 डिग्री। और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न चारों कोणों का मान हम लोग निकालिए। चारों कोणों का मान निकालना है A B C और D। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। छोटा छोटा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसको हम लोग बना लेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखें।
तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है? तीसरा प्रश्न ठीक इसी प्रकार से है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का मान दिया हो। थोड़ा सा का फर्क नहीं, थोड़ा अंक का इधर उधर, बाद बाकी बनाने का तरीका वही है। हम इसको इसलिए बता दिए कि इससे आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाए। 2-3 प्रश्न बना लेने के बाद हमारा क्लियर कंसेप्ट जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में फ्लुएंटली आप बना सकते हैं। 2x ये हो जाएगा y + 3, सब मान जो दिया हुआ प्रश्न में उसके अनुसार उसको हम लोग डाल देंगे, और यहाँ हो जाएगा 4x - 9। तो लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A जोड़ कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180। 2x - 3 + 2y + 7 बराबर 180। 2x + 2y प्लस और क्या है 17 है, वहां पे 17 मान दिया हुआ है, यहाँ पे 17 मान दिया हुआ है। C का मान 17 है, 2y + 17 है, तो यहाँ पे ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 बराबर 180। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस पहले उस तरफ ले जाएंगे, 2x + 2y बराबर 180 - 14। 2 कॉमन ले लें, x + y कॉमन ले लेना चाहिए, जिससे आसान हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 6, 6 और 1, x + y बराबर 166/2। यहाँ हो गया 83। ये इक्वेशन 1 हो गया। पुनः अब कौन B और D, एंगल B + एंगल D = कितना हो जाएगा? 180, 180। अब यहाँ पे मान डाल देंगे, y + 7 + 4x - 9 बराबर 180। यहाँ हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं, 4x + y - 2 बराबर 180। तो 4x + y बराबर 180 + 2, 4x + y बराबर 182। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर उसी प्रकार से y वाले पद को एलिमिनेट करते हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ एक x + y बराबर 83, और यहाँ हो जाएगा 4x + y बराबर 182, माइनस 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 ये कट जाएगा, -3x बराबर यहाँ हो जाएगा 99 - 99, इससे कट गया, x बराबर 99/30, ये हो जाएगा 33। अब y का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ डाल दें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखेंगे x का, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33 + y बराबर 83, तो y बराबर 83 - 33, ये घट जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 5, 50। तो y का मान आ गया। अब हम लोगों को सब मान को, जो मान x का जहाँ है वहाँ x का मान रख के, y जहाँ है वहाँ y का मान रख के, ABCD का मान, चारों कोनों का, चारों एंगल का मान हम लोग निकाल देंगे। वो कैसे? तो यहाँ देखें, कोण A बराबर, इसलिए कोण A बराबर 2x - 3, 2 × x का मान हमारे पास कितना है? 33, ये 33 - 3, ये 66 - 3, ये हो जाएगा 63 डिग्री। y का मान 50 है, याद रखना पड़ेगा, मिटा देने के बाद मुश्किल हो जाती है। कोण B बराबर y + 7,
ये हो गया 50 प्लस 7, ये हो गया 57। फिर उसी प्रकार से कौन सी बराबर सी 2y प्लस 17, 2y प्लस 17, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 17, ये हो जाएगा 100 प्लस 17, फिर ये हो जाएगा 117 डिग्री। और फिर कोण डी बराबर 4x माइनस 9, 4x माइनस 9, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एक्स का मान हमारे पास कितना 33 माइनस 9, 4 12, 13 माइनस 9, तो इसको हम लोग हटा दे तो ये हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 123 डिग्री। इस प्रकार से ए बी सी डी हमारे पास आ चुका है। अब एक चौथा प्रश्न हम आपको बताते हैं। ये चौथा प्रश्न है, थोड़ा सा उस सब प्रश्न से थोड़ा चेंज हो गया, वो चक्रीय नहीं है। इसमें कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट कोण ए प्लस कोण बी, तब तीनों कोणों के मान को ज्ञात करें। ये कितना होगा, तो इसके लिए हम कोई एक ट्रायंगल बना लें। इस प्रकार से बना लें, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें कोई हमारे पास सिर्फ ये संबंध दिया हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मान लें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो फिर यह ट्रायंगल त्रिभुज के गुण से हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस x प्लस वाई। कहे कि इस दोनों को जोड़कर हम 180 में से घटाएंगे तो तीसरा कोण हमारे पास आ जाएगा। इस बात को हम लोग लिख लें, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर y, इसलिए कोण सी बराबर 180 माइनस x प्लस वाई। अब ये जो संबंध दिया हुआ है, इस तीनों आपस में बराबर है, तो पहले हम इस दोनों संबंध से एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। इसके बाद फिर एक और इक्वेशन चाहिए जो इस दोनों से निकालने या इस दोनों से, पहला लास्ट से या सेकंड लास्ट से हम लोग मान एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण सी बराबर 3 कोण बी, ये आया कहाँ से, तो ये प्रश्न से है हमारे पास। अब इसका c का मान हमारे पास जो आया है, मानने के अनुसार आया, उसको यहाँ देंगे, x प्लस वाई बराबर 3 और ये हो जाएगा y। हम लोग क्या करें कि इस दोनों को उस तरफ ले जाए, 180 बराबर 3y प्लस x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 180 बराबर 4y प्लस एक्स, मीन्स इसको अगर सेट कर दे ढंग से, इसको इस तरफ कर दे, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 180। इक्वेशन 1 होगा। अब इसी प्रकार का एक और इक्वेशन हमको चाहिए, वो या तो इस दोनों से लाए या इस दोनों से लाए, तो हम अभी इसी दोनों से आगे बढ़ेंगे। पुनः 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए जोड़ कोण डी। अब मान डाल दें 3, बी का मान हमारे पास है y, ये 2, ए का मान हो गया x और फिर यहाँ पे y। इससे इक्वेशन बना दे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 2x प्लस 2y। इस सबको एक तरफ ले आके एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस रूप में इसको ले आए, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0।
तो इसको हम लोग व्यवस्थित करें -2x प्लस वाई बराबर 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन से ये पहला है वो दूसरा है, इससे हम लोगों को x और y का मान निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दें और जोड़ दें तो फिर ये x पद लुप्त हो जाएगा। इस बात को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, जोड़ना इसलिए कि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए वो लुप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो 2x प्लस 8y बराबर ये 360, और ये वैसे ही है तो -2x प्लस वाई बराबर 0। ये माइनस ये जोड़ना है ना, चिन्ह नहीं बदलेगा, इससे कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको 9y बराबर 360। तो y बराबर कितना हो गया 360 बटे 9, 9 चौक 36, कितना हो गया 40। अब इस y का मान समीकरण 1 में या 2 में डाल दें। 2 देखने में आसान दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसी जगह उस मान को रख के सरल करेंगे। इस बात को लिखना पड़ेगा और तो फिर वहां पे मान डाल के तीनों मान को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये y का मान 40, इसका मतलब एंगल B आपके पास आ चुका है। अब a का मान x का मान निकालने के लिए यहाँ डालें, लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 40 रखने पर, 2 यहाँ है तो ये हो जाएगा -2x प्लस वाई बराबर 0। -2x प्लस 40 बराबर 0, -2x बराबर -40, x बराबर कितना हो जाएगा 20। इसलिए कोण A बराबर कितना हो गया 20 डिग्री, कोण B बराबर कितना हो गया 40, और कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 20 जोड़ 40, यहाँ हो गया 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये इस प्रकार से हमारा तीनों एंगल इसका निकल चुका है।